हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। ठीक है, आप लोगों का जस्ट एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट हुआ है, तो आप लोग खाली मत बैठे रहिए, कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी हासिल करते रहना चाहिए। उसी के लिए मैं आज आप लोगों को काफ़ी रोचक जानकारी देने वाला हूं। और जैसे कि आप लोग हेडिंग देख रहे हैं, सिंगल वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं और इंग्लिश लिखने के दौरान, इंग्लिश राइटिंग के दौरान, या फिर इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन वगैरह पूछा जाता है, तो इस प्रकार के वर्ड्स में जो है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। ठीक है, बच्चे लोग जो हैं वो काफ़ी घबरा जाते हैं, ऐसे वर्ड को देखकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका जो आंसर वे सोचते हैं वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो उस कन्फ्यूजन को भी दूर करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट आखिर जो वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए, वो कैसे किस जगह पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, देख रहे होंगे आप लोग सब टाइटल, वर्ड्स डिनोटिंग प्रोफेशंस और ट्रेड्स। हम लोग ऐसे वर्ड्स की चर्चा करेंगे जो कि प्रोफेशंस, पेशे से रिलेटेड, या ट्रेड, बिजनेस, व्यापार से रिलेटेड, उस फील्ड से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बतलाते हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। नंबर वन, वन हु प्लान्स एंड ड्रॉज द डिज़ाइंस ऑफ बिल्डिंग इज कॉल्ड आर्किटेक्ट। ठीक है, आर्किटेक्ट वर्ड में भी आप लोगों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं भी सुना होगा आजकल के लिए, लेकिन ये काफ़ी कॉमन वर्ड है। आप लोग देखे होंगे हमारे गांव घर में तो नहीं, लेकिन टाउनशिप एरिया में, नगरों में, महानगरों में या शहरों में जो आप लोग देखते हैं, कोई भी बिल्डिंग या इमारत का ढांचा जो है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, किधर जो है आप लोगों का छज्जा निकलेगा, किधर जो है आप लोगों का बालकोनी रहेगा। ठीक है, पिलर की मोटाई कितनी रहेगी, कि कैसे रूफ बनेगा, ऊपर में कैसे वाटर हार्वेस्टिंग का प्लानिंग होगा, कितनी मंजिला इमारत होगी, किधर उसका दरवाज़ा होगा, किधर बाथरूम होगा, किधर खिड़की होगी, कितने दरवाजे होंगे, कितनी खिड़कियां होंगी। इस प्रकार का जो एक नक्शा बनता है। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी एक इमारत है, मान लीजिए 2 मंजिला, 3 मंजिला, तो उससे रिलेटेड जो भी डिज़ाइंस वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो जो डिज़ाइन बनाने का काम करता है उसे ही हम लोग आर्किटेक्चर कहते हैं, आर्किटेक्ट। ठीक है, तो यही आर्किटेक्ट हो गया। वन हु प्लान्स एंड ड्रॉज, वन हु प्लान्स एंड ड्रॉज द डिज़ाइंस ऑफ बिल्डिंग, जो कि किसी भी बिल्डिंग का, भवन का ढांचा, आपका इसका जीता जागता उदाहरण आप लोग संसद भवन देख लो, राजभवन देख लो, या इसी प्रकार के जो भी, जैसे लाल किला या ताजमहल, जो भी है किसी ने मतलब इसका आर्किटेक्चर ही किया होगा। ठीक है, उसका डिज़ाइन से रिलेटेड ढांचा तैयार किया होगा। ठीक है, तो उसे ही हम लोग आर्किटेक्ट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। वन हु फोरटेल्स थिंग्स बाय द स्टार्स, प्लैनेट्स, etc। ठीक है, वन हु फोरटेल्स एंड थिंग्स बाय स्टार्स एंड प्लैनेट्स। फोरटेल्स मैंने होता है भविष्यवाणी करना। ठीक है, पहले से बता देना कि आगे क्या होने वाला है, किस चीज़ को देखकर, स्टार्स तारों को, प्लैनेट्स ग्रहों को देखकर। ठीक है, तो ऐसा जो भविष्यवाणी करता है ग्रहों के आधार पर, तारों के आधार पर, तो उसे हम लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, ये वर्ड भी आपने सुना होगा, और यदि आप लोग इस प्रकार की चीज़ों पर विश्वास रखते होगे तो मे भी आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए भी होंगे अपने भाग्य दिखलाने के लिए, पूछने के लिए कि भविष्य में मेरा क्या होने वाला है। कुछ कॉमन क्वेश्चंस जैसे मेरा विवाह कब होगा, मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी तारों के आधार पर, ग्रहों के आधार पर, जैसे बोलता है ना तुम्हारा बुध ठीक नहीं है, शनि का साया है, तो इस प्रकार से जो भविष्यवाणी बतलाते हैं इन चीज़ों के आधार पर, स्टार्स और प्लैनेट्स के आधार पर, उसे ही हम लोग एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। ठीक है, जो भविष्यवाणी करते हैं। नेक्स्ट वर्ड, थर्ड, एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर क्या है? वन हु स्टडीज हेवनली बॉडीज। देखो, बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन, पढ़ाई आपने सुनी होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो हेवनली बॉडीज़ का अध्ययन करते हैं। ठीक है, हेवनली बॉडीज़ का अध्ययन करते हैं, कहने का मतलब स्टार्स के बारे में अध्ययन किया, चांद के बारे में अध्ययन किया, ग्रहों के बारे में अध्ययन किया,
ये कैसे परिक्रमा करते हैं, कितनी दूरी पर परिक्रमा करते हैं, उल्का पिंड वगैरह हो गया, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स वगैरह ये सब हो गए। तो इन सब चीज़ों की गति से रिलेटेड, या हमारा जो गैलेक्सी है मिल्की वे वगैरह, इस तरह से इन सब चीज़ों का जो अध्ययन करता है, ठीक है, जितने प्रकार के भी ग्रह हैं, उल्का पिंड है, उनकी दूरी हुआ, उनकी गति हुई, भ्रमण शैली हुआ, कोई नया ग्रह का पता चला, तो ये सारा जो स्टडी करते हैं, ठीक है, ये उसे ही हम लोग एस्ट्रोनॉमर कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे अध्ययन आपने पढ़ा होगा। अब जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्या पढ़े, तो हिस्ट्री पढ़े, सिविक्स पढ़े, तो उसी प्रकार से हेवनली बॉडीज़ के बारे में, यानी अंतरिक्ष में जो भी पार्ट्स हैं उनके बारे में जो स्टडी करता है उसको एस्ट्रोनॉमर कहते हैं, ठीक है। लगाना काफ़ी रोचक। नेक्स्ट है वन हु ट्रैवल्स इन स्पेस इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉट। बहुत सारे लोगों का आपने भ्रमण करते हुए देखा होगा कि जो भ्रमण करते हैं, जैसे हमारे इधर जो घूमने के लिए आए, ताजमहल आए, लाल किला आए, कश्मीर चले गए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, तीर्थयात्री, या इंग्लिश में बोले तो टूरिस्ट वगैरह, ठीक है। तो उसी तरह से वह व्यक्ति जो कि स्पेस में ट्रैवल करता है, कहाँ पर, अंतरिक्ष में, ठीक है, स्पेस में जो ट्रैवल करता है, भ्रमण करता है, ठीक है, उसे ही एस्ट्रोनॉट कहते हैं, ठीक है। आपने फेमस एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम सुना होगा, कल्पना चावला का नाम सुना होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं उन्हें ही हम लोग एस्ट्रोनॉट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट, वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। उन्हीं अध्ययनों में से एक जो मैनकाइंड का एवोल्यूशन का, यानी मनुष्य की एवोल्यूशन यानी उत्पत्ति आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा होमोसेपियंस, प्रागैतिहासिक काल, मनुष्य की उत्पत्ति, मनुष्य पहले बंदर था, उसकी पूंछ थी, वो झुका हुआ था, धीरे धीरे ऐसे सीधा हुआ, फिर वो 4 पैर से चलता था, फिर 2 पैर से चलने लगा, ऐसा करके, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का जो अध्ययन करता है, ठीक है, और हम लोग आज एक नए मानव बन गए, तो इसी प्रकार से मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में जो भी अध्ययन वगैरह किए जाते हैं वो किए जाते हैं हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरफ से, ठीक है। ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग जो होते हैं यही मनुष्य की उत्पत्ति का अध्ययन वगैरह करते हैं, ठीक है। कहीं देखोगे कुछ खुदाई हो रही है, वहाँ कुछ जीवाश्म वगैरह मिल गया और वो किसी प्राणी से रिलेटेड है, तो देखोगे वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग वहाँ पहुँच जाएंगे और उसका अध्ययन करने लगेंगे, बताएंगे इतना पुराना है, ये ऐसा है, वैसा है, इस प्रकार से, ठीक है। तो जो मैनकाइंड के एवोल्यूशन का अध्ययन करते हैं उसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। देखिएगा कन्फ्यूजन नहीं होगा, सारे जो हमारे आज के लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, वो ए से ही शुरू हुए हैं, ठीक है। और इसी में बच्चे लोग, स्टूडेंट्स लोग जो होते हैं, कंपटीटर जो होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से आर्किटेक्ट बोलते हैं, ठीक है। देखिएगा टेक्ट लगा हुआ है तो मतलब वो डिज़ाइन बना रहा है, ठीक है, वो डिज़ाइन बना रहा है। और एस्ट्रोलॉजर हो गया जो स्टार्स प्लैनेट से रिलेटेड चीज़ों को देखकर भविष्यवाणी करते हैं, ठीक है। फिर हो गया आप लोगों का एस्ट्रोनॉमर, ये हो गया घूमने वाला, ठीक है, हेवनली बॉडीज़ को जो अध्ययन करता है, ठीक है। और सॉरी, एस्ट्रोनॉट हो गया घूमने वाला जो कि स्पेस में ट्रैवल करता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गया वो मानव की उत्पत्ति का अध्ययन वगैरह करता है, ठीक है। सो लर्नर्स, आई होप ये जानकारी जो है आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडवाइस पवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्यूचर में हम लोग इसी प्रकार से और भी अलग अलग चीज़ों की जानकारी आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। थैंक यू।